नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें मौका मिले समय के पहियों को पीछे घुमाकर अतीत में जाने का या फिर भविष्य की एक झलक देखने का तो कैसा लगेगा? क्या ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों में बताया जाता है या इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के रहस्य की। इसका विज्ञान क्या कहता है और क्या सच में कोई ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है जो हमें समय के पार ले जाए। तो चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। Proved that not only is time travel plausible, but he worked out how to do it without creating a paradox of time loops or time travel. We can travel to the future, and we cannot switch that up. At least, not yet. And probably not with a box some guy refuses to demonstrate. सबसे पहले समझते हैं टाइम ट्रेवल होता क्या है। सीधी भाषा में कहे तो टाइम ट्रेवल मतलब समय में यात्रा करना, चाहे वो अतीत हो या भविष्य। हम सभी हर पल समय में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम ट्रेवल का मतलब है जानबूझकर उस बहाव के खिलाफ जाना या तेजी से आगे छलांग लगाना। विज्ञान में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे आइंस्टाइन ने पेश किया था। इसके अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के पास चले तो उसके लिए समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। इस घटना को टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति एक स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से 10 साल यात्रा करे तो उतने समय में धरती पर शायद 100 साल गुजर जाएंगे। लेकिन ब्लैक होल्स और वार्म होल भी कुछ हद तक समय को मोड़ सकते हैं। वार्म होल को आप एक ऐसा टनल मान सकते हैं जो दूर के समय या स्थान को आपस में जोड़ता है, जैसे कोई गुप्त दरवाज़ा। टाइम मशीन का आइडिया पहली बार किताबों में आया। 1895 H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन नाम की एक किताब लिखी, जिसने इस सोच को पॉपुलर बना दिया। इसके बाद कई फिल्मों और सीरीज में इस कल्पना को और मजबूती दी, जैसे बैक टू द फ्यूचर, और यहाँ तक कि डोरेमोन में भी टाइम मशीन दिखाई गई है। अब सोचिए, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप किस समय में जाना पसंद करेंगे, अतीत में या भविष्य में? अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या यह सच में मुमकिन है? विज्ञान के अनुसार भविष्य की और यात्रा करना संभव है। रिलेटिविटी के नियम और टाइम डायलेशन इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अतीत में लौटना आज के विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली है। इसकी सबसे बड़ी बाधा है टाइम पैराडॉक्स, यानी तर्क में उलझन। मान लीजिए टाइम मशीन से अतीत में जाकर अपने परदादा को ही मार दिया, तो फिर आप खुद कैसे पैदा हुए? और आप पैदा ही नहीं हुए तो भूतकाल में जाकर ये काम कैसे किया? यही विरोधाभास टाइम ट्रेवल को सिर्फ थ्योरी तक सीमित रखते हैं। हालांकि क्वांटम फिजिक्स ने कुछ विचार हैं, जैसे कि क्लोज टाइम लाइक कर्व, जो समय को एक चक्र की तरह देखती है, पर इसके लिए कोई प्रायोगिक सबूत अब तक नहीं मिला है। टाइम ट्रेवल पर बनी फिल्में हमें कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाती है, जैसे इंटरस्टेलर, जिसमें समय और गुरुत्वाकर्षण का गहरा संबंध दिखाया गया है, या टेनेट, जो समय की उल्टी धारा की बात करती है। मज़े की बात यह है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार टाइम ट्रेवल के लिए पार्टी भी रखी थी, बिना किसी को बुलाए। उनका कहना था कि अगर भविष्य में कोई आ सकता है तो वो खुद आकर पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन कोई नहीं आया। इससे क्या साबित होता है कि कम से कम भूतकाल में जाना आज के समय में नामुमकिन है। लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं, हर दिन नए आइडिया, नई रिसर्च इस संभावना को थोड़ा और आगे बढ़ाती है। भविष्य में यात्रा करना आज भी थ्योरी में मुमकिन है। कौन जाने आने वाले वक्त में हम समय को भी बस में कर लें। तो दोस्तों, अगर